इस्लामाबाद 1 जीत गई है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एलेक्स हेल्स के बारे में ज़रूर बात करें। यार बता दिया एलेक्स हेल्स ने, पिच साजगार हो तो तेज़ बैटिंग इसे कहते हैं। आई मीन के और ख़ास तौर पे जो एक ओवर में उन्होंने आमिर जमाल को मारा था ना, मैं कहता हूँ कि वो कमाल था। उसमें ना उन्होंने अपने शोल्डर का सहारा लिया, ना अपर बॉडी का सहारा लिया, वो सिर्फ कलाई थी और उनका फोर आर्म था। क्या छक्के मारे आमिर जमाल को। मेरे ख्याल में अगर यही 2-4 ओवर और आमिर जमाल एलेक्स हेल को कर लेते तो आराम से 100 कर देते वो, जिस तरह की आमिर जमाल बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है ना, मतलब यार हम आपको टीवी पे बैठ के ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट में, डोमेस्टिक में या पाकिस्तान टीम में अगर जगह बनती है एक ऑलराउंडर की, तो हम बार बार कहते हैं कि जी आमिर जमाल को लाया करो। लेकिन आप लोगों को सिर्फ पट्टी बांध के सर पे आ जाते हैं, बॉलिंग आपको समझ नहीं है कैसे बॉलिंग करनी, जहाँ वो मारी जा रहा है वहीं आप मार रहे हैं। देखिए एलेक्स हेल की आपने बात की है ना, पहले सीज़न से लेकर ये 10वां सीज़न चल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान की पिचेस को कोई समझा ही नहीं है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की पिचेस पे अगर आपने रन्स करने हैं ना, तो अगर आप वी में अच्छे होंगे, ठीक है, तो तभी आप रन्स कर सकते हैं। और एलेक्स हेल सबसे अच्छा खेलता है सामने, ठीक है ना, सबसे अच्छा खेलता है। आप हमेशा देखें उसके ज्यादा छक्के सामने होंगे, ओपन स्टांस के साथ खेलते हैं। नहीं, वो सीधा खेलता है, वो क्रॉस बहुत कम खेलता है। जब शॉट्स भी खेलने जाता है तो वो क्रॉस नहीं खेलता, वो सीधा खेलने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक और है, उसकी हाइट है। उसकी हाइट है, जब आपकी एक हाइट होती है ना, तो आप दूर की बॉल पे भी ले जाते हैं बॉल को सामने, क्योंकि आपकी रीच लंबी होती है ना, दूर की बॉल को भी ले जाते हैं। वरना जिसकी हाइट छोटी होती है वो दूर होता है तो वो जा नहीं सकता ना, उसको ये लगेगा कि यार बीट हो जाऊंगा, बोल्ड हो जाएगा या लेग बिफोर जो भी हो सकता हो, वो क्रॉस मारने जाता है, क्योंकि दूर बॉल है वो क्रॉस मारने चले जाता है। इसकी हाइट है, इस वजह से सीधा जो है वो मारता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं आती कि एलेक्स हेल के ऊपर वर्किंग नहीं होती क्या, कब से आ रहा है। अब मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, ठीक है, कि ये पहला मैच खेल रहा है। भाई पहला मैच तो खेल रहा है, उससे पहले बेताशा सीजन खेल चुका है, उसको बहुत समझ है इन पिचेस के ऊपर खेलने की। ठीक है ना, अब अगर मैं उसका कंपैरिजन साइफर्ट के साथ करता हूं, मैं अब साइफर्ट को बैटिंग करते हुए देख लें और एलेक्स हेल को देख लें। साइफर्ट की हाइट छोटी है और वो ज्यादा क्रॉस मारने जाता है, ठीक है ना, उसको आदत है, वो अभी समझा नहीं है पाकिस्तानी पिचेस को, वो अपने न्यूजीलैंड की पिचेस के हिसाब से खेलता है। न्यूजीलैंड की पिचेस पे क्रॉस शॉट फिर भी कहीं लग जाते हैं, क्योंकि बॉल इवन आता है, ट्रू बाउंस, ना लो रहता है ना कुछ होता है। पाकिस्तानी पिचेस पे यहाँ पे बॉल नीचे भी रहता है, तो जब आप नीचे रहते हो और आप सीधा मारते हैं तो आपका बल्ले की शेप ये सीधी हो जाती है ना, बिल्कुल जी। अगर मिडल नहीं होगा तो थोड़ा नीचे लग जाएगा, अगर अनइवन भी होगा तो ऊपर लग जाएगा, बल्ले पे आएगा बॉल। तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट पाकिस्तानी पिचेस को कोई नहीं समझा, और इससे बेस्ट इन पिचेस पे खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं। फवाद भाई, आज ऑब्वियसली पिच बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, फिर शादाब लकी भी रहे, ही बैटेड फर्स्ट, अच्छा टोटल सेट कर दिया, ठीक है, कम बैक, बहुत ज़्यादा मैचेस हारे थे, एवरीथिंग ओके। बट द थिंग इज कि आज गेंदें भी बहुत गंदी कराई कराची ने। इट वाज अ बैड शो बाय कराची बॉलर्स। आप एक तो आमिर जमाल के साथ तनवीर साहब भी ज्यादती कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ज्यादती की है। उसने एलेक्स हेल्स को हिलने नहीं दिया, हाँ, जहाँ खड़ा था वहीं बॉल खेला। तो आपने सारी बात को इस तरह से उसे पॉजिटिव करते हैं, ठीक है भाई, जहाँ खड़ा था वहीं बॉल कर रहा था। मेहमान आया, उसको इधर उधर हिलाए, पता नहीं नींद पूरी हुई होगी आते हुए, नहीं हुई होगी, तो उसने ख्याल किया। अब ये उसकी ज्यादती है कि एक बंदा उसे वहाँ बॉल दे रहा है और वो उसको फिर जिस तरह से उसका रवैया गलत, उसका रवैया गलत। तो ये बात सारी तो हो गई आमिर जमाल साहब की, लेकिन कराची तो मुझे लग रहा है सोच के आए थे कि उनके ओनर्स को आज हमने सदमा दे के ही जाना है। मतलब एक चीज, एक टीम सुकून में है कि वो जाके क्वालिफायर खेलेगी, सुकून से रिलैक्स होके आ रहे हैं कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो हम हारेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो शायद -0.4 या 0.5 था। इनका पॉजिटिव 204 चाहिए थे, 204 तो तब चाहिए था ना जब 250 बनवाए। हाँ, आप ये अगर 200 बनवा देते तो 175 और 150 ऐसे करीब होता ना। तो बात सारी ये है कि भाई आपने ना सिर्फ मैच हारा, आपने सिचुएशन ही चेंज कर दी ना। कहाँ आप एक ऐसी पोजीशन पे थे जहां पर आपका चैंपियंस PSL 10 जीतने का बड़ा अच्छा मौका था। अब यहाँ से भी जीत सकते हैं, कतई तौर पे ऐसा नहीं कि आप नहीं जीत सकते।
बट आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर दी ना। Also, इस्लामाबाद तो इतना गंदा खेल रहा था, कंसेक्यूटिव हारे थे, आप उनको वापस लेकर आ गए। जो टीम आई है ना इस्लामाबाद, देखिए शादाब वापस आ गए, एलेक्स हेल्स वापस आ गए, डूसन वापस आ गए, उनका एक नया कीपर गाजी गौरी। तो उनकी जब मुझे कल टीम, मैंने इवन सिर्फ जैसे तनवीर एलेक्स हेल्स का ही सुना था ना, तो जो मैंने कहा कि जी इस्लामाबाद के साथ में जाऊंगा, क्योंकि एलेक्स हेल्स ऐसा प्लेयर है जो सब कुछ चेंज कर देगा। इसमें कितना हाथ लाहौर फैक्टर का है, क्योंकि जितने मैचेस इस्लामाबाद में हारे हैं, लाहौर में वो अच्छा नहीं खेल पाए। नाउ दे आर बैक टू द इस्लामाबाद पिच और वहां पर उन्होंने अच्छा कर। देखिए, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, देखिए इस्लामाबाद हारना कब शुरू हुआ? जब उनको ब्रेक मिला था 7-8 दिन का। उससे पहले तो सारे मैच जीत रहे थे। उस 7-8 दिन के अंदर क्या बातचीत हुई, क्या प्लानिंग हुई, क्या कुछ चेंज हुआ, ये इनसाइड हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 7 दिन के 6 दिन के बाद आपने आके एकदम से 6 लड़के चेंज कर दिए, फिर 5 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर शादाब भी अनफिट हो गया, वो फिट ही नहीं हो रहा, आज के मैच में फिट हुआ। तो ये चीज़ें आप क्वेश्चन मार्क तो बनती हैं कि यार ये एक टीम जो है वो 5 मैच जीत रही है, उसके बाद 4 मैच हार गई और इतनी चेंजिंग्स के साथ आप मैच हार रहे हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आज के मैच में अगर कराची की टीम टॉस जीती थी तो क्या उसको बैटिंग करनी चाहिए थी या बॉलिंग करनी चाहिए थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। सारे कप्तान टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं। कल परसों क्या हो गया? देखिए, आपके लिए डू एंड डाई मैच उस सूरत में है कि दोनों टीमों ने जीतना है तो वो टॉप पे जाती है, वो ऊपर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जाती है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना चाहिए था? टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आप प्रेशर डालें, चले ठीक है जी आपसे गलती होगी, आपके बॉलर्स ने मार खा खा के बुरा हाल करवा दिया। अच्छा, आज तो वार्नर को भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको बोलूं तू इधर हो जा, उसको बोलूं इधर हो जा, उसको बोलूं तू छत पे जाके खड़ा हो जा, वहां पे सीढ़ियों पे खड़ा हो जा जाके। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। चले जी, आपने 250 रन करवा दिए। क्या आपने 250 के हिसाब से बैटिंग की सर्किल में? नहीं। आप साइफर्ड को देख लें कैसी बैटिंग कर रहा था, और वार्नर को। इनके दिमाग में सिर्फ ये था कि हमने 250 चेस नहीं करना है, 204 पॉइंट हम 204 कर रहे हैं, 10 रन की एवरेज से आप चलते हैं। उनकी सोच ही नेगेटिव थी। उनकी सोच की नेगेटिव की वजह से ये 79 रन से हारे। भाई आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? आप क्यों ये नहीं सोच रहे कि हमने 250 रन करने? अब आप ये देखो कि इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, इतना बड़ा प्लेयर, वार्नर कैप्टन, उसके बाद ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने क्या कम क्रिकेट खेली है? कम रेपुटेशन है? इनको सिचुएशन नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि यार नेगेटिव क्रिकेट कभी नहीं खेली जाती। बिल्कुल। और वो भी वार्नर जैसा जो ऑस्ट्रेलिया में खेला, वहां पैदा हुआ, उस जगह पे उसने क्रिकेट खेली। अबे भाई, आप लोगों की तो अप्रोच ही यही है, सोच ही यही है, कम हो ज्यादा हो, अटैक करो। देखिए, फिर वार्नर ने उर्दू भी सीख ली आज। वो कुछ अल्फाज जो उन्होंने सुने थे, मतलब अगर तो वो आज हमारे खिलाड़ियों ने इसका मतलब अगर ज्यादा हो गई तो 7 की एवरेज से खेले।